90 डे कंप्लीट मैथ कोर्स का ये है पार्ट 3 है। पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो वास्तविक लाभ या हानि ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या कहता है 16 वस्तु का विक्रय मूल्य है। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य होता है। क्या कहता है कि 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि वास्तविक लाभ या हानि ज्ञात करना है, ध्यान देना है। हम आपको बताए थे सीपी और एसपी जब निकालना रहे, जिसको निकालना रहे उसको ढकेंगे। यहाँ पर देखिए सीपी है, अगर हम सीपी को निकालेंगे तो सीपी को जिसको निकालना है उसको ढकेंगे। सीपी निकालना है तो सीपी को ढकेंगे। देखिए यहाँ क्या दिख रहा है, 16 दिख रहा है ना, ये हो जाएगा क्या सीपी, यानी कि क्रयमूल हो जाएगा 16। जब ये क्रयमूल हो जाएगा, अब विक्रयमूल जब निकालना है तो विक्रयमूल को ढकिए। क्या दिख रहा है यहाँ पर 12 दिख रहा है, तो विक्रयमूल क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए खरीदे हैं कोई सामान 16 रुपया में, बेच दिए हैं 12 रुपया के, 4 रुपया के क्या होगा घाटा होगा, यानी कि हानि कितना होगा 4 रुपया का होगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछता है वास्तविक लाभ या हानि निकालने के लिए कहता है लाभ या हानि कहता है, यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ पर प्रतिशत में कहता है निकालने के, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। अगर आपको डायरेक्ट कहेगा लाभ या हानि निकालने के लिए तो कितना हो जाएगा 4 रुपया का हानि हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया है प्रतिशत में कहता है निकालने के लिए। हम आपको बताए थे लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है, क्रयमूल पर होता है। तो क्रयमूल कितना है 16 रुपया है, 4/16 प्रतिशत में लाने के लिए कितना करेंगे 100 से मल्टीप्लाई 4 से काटेंगे, 4 चौका 16, 4 से काटेंगे 25 चौका 100, बराबर कितना प्रतिशत की हानि होगा 25% के लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो वास्तविक क्या कहता है कि लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या कहता है 2700 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं, 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है। अब कहता है हमसे लाभ या हानि निकालने के लिए। देखिए हम सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2750 है, यहाँ पर 2500, इसको हम सबसे पहले छोटा करते हैं। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 या 25, 2 5 या 25, यहाँ से काटेंगे 5 या 25, फिर 5 से काटेंगे 10 5 50, यहाँ पर 5 11 5 55 हो जाएगा। हम आपको बताए सीपी और एसपी जब निकालना रहेगा तो देखिए सीपी निकालना है, सीपी को ढकेंगे क्या हो जाएगा, सीपी 10 रुपया हो जाएगा। एसपी निकालना है तो एसपी को ढकेंगे, यहाँ पर कितना एसपी हो जाएगा 11 रुपया होगा। अब ध्यान देना है कि कोई सामान खरीदे हैं 10 रुपया में, बेचे हैं 11 रुपया में, कितना रुपये का लाभ होगा, लाभ होगा कितना रुपये का लाभ होगा 1 रुपया का लाभ होगा, 1 रुपया का लाभ होगा। लाभ और हानि हम आपको बताए थे किस पे होगा, क्रय मूल्य पर हमेशा होगा। तो क्रय मूल्य कितना है 10 रुपया गुने 100 प्रतिशत में लाना है। लाभ प्रतिशत कहता निकालने के लिए 1 0 से 1 0, लाभ कितना प्रतिशत हो जाएगा 10% क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़ा गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है कि 40 वस्तुओं को बेचने पर किसी व्यक्ति को 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ यहाँ पर देखिए, यहीं बस क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन यहीं पर है, आपको पढ़ना है। क्या कहता है कि 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए लाभ हम आपको लिखते हैं कि लाभ बराबर क्या है कि 10 वस्तु के, यहाँ पर 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब ध्यान दीजिएगा, 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर क्या है लाभ, 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ बताइए, कहता है कि 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्वेश्चन पढ़िए, 40 वस्तुओं के बेचने पर किसी व्यक्ति को 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर मान लेते हैं क्या है कि सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, मान लेते हैं सीपी एक वस्तु का, यहाँ पर एक वस्तु का मूल्य 1 रुपया हम मान लिए, ठीक है। एक वस्तु का मूल्य 1 रुपया है, टोटल वस्तु हमें कितना है 40 है, तो 40 वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा 40 रुपया है। 40 वस्तु का मूल्य
40 रुपया है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है कि 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए 40 वस्तुओं का मूल्य कितना है, 40 रुपया है। अब CP हो गया, SP है, SP क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो आपको पता है कि एक वस्तु का मूल्य 1 रुपया है, तो 10 वस्तु का मूल्य 10 रुपया हो जाएगा, 40 वस्तु का मूल्य 40 रुपया हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है कि 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि 10 रुपया लाभ होता है। 40 रुपया में खरीदे हैं और 10 रुपया का लाभ हुआ, यानी कि इसको कितना रुपये में बेचे होंगे, 50 रुपये में बेचे होंगे। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए कहता है। 40 रुपये में खरीदे हैं, 50 रुपये में बेच दिए हैं, कितना रुपये का लाभ होगा, 10 रुपये का लाभ होगा। तो प्रॉफिट बराबर 10 रुपया होगा। हम आपको बता चुके हैं कि लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य कितना है, 40 रुपया है। प्रतिशत में लाने के लिए कितना करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 चौके 40, 25 चौका 100, तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, 25%। यही मेरा आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि 40 वस्तुओं को बेचने पर किसी व्यक्ति को 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या कहता है कि 40 वस्तु को बेचने में किसी व्यक्ति को 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। ध्यान दीजिएगा, हानि हम यहाँ पर लिखते हैं कि लॉस कब होता है, 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लॉस बराबर CP ऑफ 10 आर्टिकल्स। हानि कब होता है, यहाँ पर एक सेकेंड, देखिए हानि कब होता है, 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि होता है। यहाँ पर लिखेंगे 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। देखिए हानि 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। अब ध्यान दीजिएगा, हम मान लेते हैं कि लेट CP मतलब कॉस्ट प्राइस, CP मतलब क्रय मूल्य एक वस्तु का, हम मान लेते हैं क्या है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया। अब एक चीज़ बताइए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 10 वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपया, 40 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 40 वस्तु का क्रय मूल्य 40 रुपया हो जाएगा। तो हमको टोटल कितना है, वस्तु 40 वस्तु है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 40 वस्तु का क्रय मूल्य 40 रुपया हो जाएगा। यहाँ से तो हमको क्रय मूल्य आ गया ना। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए CP हम निकाल गया कितना, 40 रुपया, हमको क्या आ गया, CP आ गया। अब यहाँ पर हम SP निकालते हैं। SP हमको निकालने का तरीका देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा है कि 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। एक वस्तु का मूल्य 1 रुपया, तो 10 वस्तु का मूल्य 10 रुपया हो जाएगा, तो हानि कितना हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। हानि हमको कितना रुपया हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, कोई सामान हम 10 रुपया में खरीदे हैं, 40 रुपया में खरीदे हैं और 10 रुपया का हमें हानि होता है, तो हम उसे बेचे होंगे कितना रुपया में बेचे होंगे, सिंपल सा मीनिंग है, 30 रुपया में बेचे होंगे। 40 रुपया में कोई सामान खरीदे हैं, उसको 30 रुपया में हम बेच दिए हैं, तभी तो हमको 10 रुपया का हानि होगा। अब एक बार और हम फिर समझाएं, देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि 40 वस्तु को बेचने में किसी व्यक्ति को 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। हानि कब होता है, 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। अब देखिए हानि 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको क्रय मूल्य होता है। अब मान लेते हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, 40 वस्तु का क्रय मूल्य 40 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए क्रय मूल्य CP का मतलब कॉस्ट प्राइस, जिसको क्रय मूल्य कहते हैं, 40 रुपया हो गया है, यहाँ पर 40 रुपया हो गया। लेकिन क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि हानि जो है ना कब होता है, 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य हमको निकालना है, तो विक्रय मूल्य कितना, एक वस्तु का मूल्य 1 रुपया, तो 10 वस्तु का मूल्य 10 रुपया, तो हानि हमको कितना हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। कोई सामान 40 रुपया में खरीदें या 30 रुपया में बेचेंगे, तो 10 रुपया क्या हो जाएगा कि लॉस हो जाएगा। तो लॉस हमको क्या कहता है, हानि प्रतिशत में कहता है निकालने के लिए। तो कितना रुपया का हानि हो रहा है, 10 रुपया का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य कितना है, 40 गुने 100 है। प्रतिशत बनाने के लिए 10 से 10 चौके 40 और 4 से काटेंगे 25 चौका 100,
कितना प्रतिशत की हानि होगा, 25% की हानि हो जाएगा। यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 33 वस्तु को बेचने पर किसी व्यक्ति को 11 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन सेम है, बस आपको इसमें थोड़ा सा डिजिट चेंज है। यहाँ 33 है और यहाँ पर लाभ दिया हुआ है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसको देखिए, लाभ क्या होता है, लाभ आपको दिया हुआ है। लाभ के कैसे होता है, लाभ कहता है क्या 11 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यहाँ पर लिखिए 11 वस्तु के क्या विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि बेचने पर क्या होता है, 11 वस्तु के बेचने पर क्या होता है कि लाभ होता है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब ध्यान दीजिएगा, लाभ 11 वस्तु के विक्रय मूल्य पर होता है, लाभ होता है। अब ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताए हुए थे क्या है कि सबसे पहले मान लीजिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का SP सेलिंग प्राइस 1 रुपया हो जाएगा। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, टोटल वस्तु कितना है आपको 33 है, तो 33 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 33 रुपया हो गया, 33 रुपया हो गया। अब एक चीज़ बताइए, हम यहाँ पर SP लिख लेते हैं और CP लिख लेते हैं। 33 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 33 रुपया होगा। हमको विक्रय मूल्य आ गया ना, 33 वस्तु का विक्रय मूल्य 33 रुपया हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन हमको लाभ क्या कहता है कि लाभ कितना होता है कि 11 वस्तु के विक्रय मूल्य पर होता है। एक वस्तु का मूल्य 1 रुपया, 11 वस्तु का मूल्य 11 रुपया हो जाएगा। 11 वस्तु का मूल्य 11 रुपया हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि 11 वस्तु के बेचने पर क्या होता है कि लाभ होता है। लाभ कितना हो जाएगा, 11 रुपया का लाभ होता है। लाभ कितना हो जाएगा, 11 रुपया का है। चूँकि एक वस्तु का मूल्य 1 रुपया है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो लाभ हमको कितना हो जाएगा, 11 वस्तु को बेचने पर 11 रुपया का लाभ होगा। अब एक चीज़ बताइए, कोई सामान हम 33 रुपया में बेचते हैं तो 11 रुपया का लाभ होता है। 11 रुपया का लाभ होता है तो उसे हम खरीदे होंगे कितना रुपया में, खरीदे होंगे कितना रुपया में, 22 रुपया में खरीदे होंगे कोई सामान, 22 रुपया में कोई सामान खरीदे होंगे, तभी तो 33 रुपया में बेचने पर हमको 11 रुपया का लाभ होता है। ठीक, अब हमको कहा था कि लाभ और हानि प्रतिशत में कहा था निकालने के लिए, तो लाभ प्रतिशत बराबर हमको निकालेंगे, लाभ बराबर कितना रुपया का हो रहा है, 11 रुपया का लाभ होगा। लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य कितना है, 22 गुने 100 हो जाएगा। 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे 50 दूना 100, तो लाभ कितना हो जाएगा 50% के। आंसर मेरा कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पार्ट 3 का क्वेश्चन हम इसमें 5 ही लिए हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, ये जितना भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं सारा का आप अगर PDF चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि पार्ट 1 में जाइएगा। पार्ट 1 के डिस्क्रिप्शन में हम आपको PDF का लिंक दे रहे हैं, PDF का लिंक दे रहे हैं, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।